भी देखा नहीं। आप हमें मृत्यु देवता समझे, आपके लिए नहीं, आपके या दुश्मनों के लिए। उदय सिंह, उस दिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिस दिन आप अपने बेटे को लेकर हमारी पोती का हाथ मांगने आए थे। घर से अलग कर देना चाहिए था। भूल तो हमसे हो गई थी राजा मालदेव, जो वर्षों से चल रही शत्रुता को संबंधों की डोर में बांधने चले थे। हमको तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आप हमारे पुत्र के योग्य हैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा, आज हम कुलदेवी के समक्ष किसके लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे सुहाग के लिए या फिर हमारी बहन के सुहाग के लिए या फिर हमारे दाता के लिए? हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है। घाव चाहे जिसे लगे, दर्द तो हमें ही होगा। अपनी करनी से अलग होना इतना आसान नहीं होता है सौभाग्य बच्चे। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जड़ तो आप ही की बहन है। आपको उसी वक्त उसके सीने में खंजर भोंक देना चाहिए जब वो आपके कक्ष को छोड़कर उदय सिंह के खेमे में अपनी रात गुजारे। लेकिन नहीं, आपने तो सारा दोष नियति पे डाल दिया और अपनी बहन के कुकर्मों पर ध्यान ना जाए, इसलिए खुद बिचारी बिचारी दिखने का प्रयास किया। लेकिन अब इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है सौभाग्य। अब हमारे साथ मंदिर चलो। अब कुलदेवी ही निर्णय लेंगी कि किसे जीना है और किसे नहीं। चलिए। आक्रमण कीजिए रावत जी, आक्रमण। भूल जाइए कि हम आपके मित्र हैं। रणभूमि है ये, हम आपके शत्रु। एक ऐसा शत्रु जो आपकी एक छोटी सी भूल पे आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा। आक्रमण कीजिए। फिर अब तक क्यों नहीं किया आपने हमारे टुकड़े टुकड़े? आप तो अपने आप में एक संपूर्ण सेना है राघवेंद्र। इतना समय क्यों लग रहा है आपको अपने मारने में? कौन सी स्मृतियां रोक रही हैं आप? क्या उस दिन हमने एक साथ कुंवर प्रताप को सुरंग खोदकर आत्मदाह करने से बचाया था बूंदी में? रावत जी, यदि आप अपने जीवित हैं केवल इसलिए कि आप अद्भुत शौर्य और युद्ध का नहीं है,
तो हमें अपना कर्म और यदि हमारे कर्तव्य की दिशा है तो आपका रक्षा पाने में हम चूकेंगे। यदि ऐसा तो हमारी तलवार भी मेवाड़ के शत्रुओं का रक्त बहाने से पीछे नहीं हटेगी आचार्य रंगनेंद्र। फिर चाहे वो आप भी क्यों ना हो गुरुदेव। को मारने के लिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे काट के रखेंगे। इससे पहले कि ताजीरात से कुछ अनर्थ हो जाए मुझे कुछ करना होगा। उदय सिंह जी, मारवाड़ नरेश, आज तक आपने किसी निहत्थे से परवार नहीं किया। आपकी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। सरदार, वो देखिए, कुंवर प्रताप को घेर लिया गया है। नहीं, कुंवर प्रताप का चित्तौड़ बचाने के लिए हमारे सरदार राणा खेता ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। हम कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होने देंगे। सेनापति प्रताप को देखिए। कुंवर प्रताप अपने साथ तेल के भरे पात्र लाए थे। जाओ और वो तेल से भरे पात्र ले आओ। जो हुकुम सरदार। हमारे धनुर्धरों को बुलाओ। तलवारों से हमारे सैनिक प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हमारे धनुर्धर मारेंगे उन्हें। जाओ बुलाओ।
गया बल हो गए रोता है मन ये हमारी मातृभूमि है। इससे विश्राम करना तो दूर चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने से बात करने की? फूल को हमने वचन दिया है कि हम कुंवर प्रताप को कुछ भी नहीं होने देंगे। तो बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? वो हमारे मारवाड़ का सैनिक प्रताप के पीछे ही पड़ गया है। तुम जाकर उसको उलझाओ, तब तक हम प्रताप को आदेश कर देंगे और यूट्यूब भूमि से बाहर ले जाएंगे। ठीक है तो फिर हम जाते हैं। जाओ शहंशाह को ढूंढो, वो जितनी देर यहाँ रहेंगे उनकी असलियत खुलने का खतरा बढ़ता रहेगा। जाओ फौरन। जी हुजूर। तलवारों की धार सजे खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान, भूमि के अभिमान है। शीश कटे तो मान है। अब क्या हो गया? एक साधारण घाव से उठ नहीं पा रहे हो तुम?
उठो और सामना करो हमारा। उठो। उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए। सूर्योदय से उदय बढ़े ले आस, करे फिर प्रयास, चले प्रताप चाहे हो जाए ना। है जीत की आस, लड़ना या मरना है, ना पीछे हटे जो न खदेड़े शत्रु भूमि से अंत डटे। यदि आपको लगता है कि हमें मारने से आपके प्रति शोक को शांति मिल सकती है तो लीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत है राजा मालदेव जी।